सिंधिया के चलते बीजेपी में होगी बगावत। दिग्विजय सिंह के संपर्क में सिंधिया विरोधी बीजेपी नेता। सिंधिया को उनके ही गढ़ में चित्त करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। ग्वालियर चंबल संभाग में नुकसान की भरपाई में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है। एमपी में चुनाव से ठीक पहले आखिर सिंधिया के बीजेपी में आने के साइड इफेक्ट पार्टी में दिखने लगा है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में इसका असर दिखाई दे रहा है। सिंधिया के साथ भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी आए हैं, जिस कारण से पुराने भाजपाई रूठे हुए हैं। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब तेज है। निचले स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरियां भी आई हैं, क्योंकि यहां पर अधिकांश विधायक सिंधिया समर्थक हो गए हैं, जिनका पुराने भाजपाइयों से दिल का रिश्ता अभी तक जुड़ नहीं पाया है। पुराने बीजेपी कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक भाजपाइयों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। 6 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जिस कारण पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। चुनाव के समय बीजेपी को अपने पुराने नेताओं की याद आ रही है। उन्हें मनाया जा रहा है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सिंधिया के गढ़ में नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व संगठन महामंत्री ने बंद कमरे में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। नेताओं के बीच मनमुटाव खत्म करने के गिले शिकवे भुलाकर आपसी सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। अशोकनगर में माखन सिंह चौहान ने स्थानीय सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन ये संवाद बंद कमरे में किया गया। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री ने कहा कि भाजपा एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया को चाहिए कि वह सभी को एक साथ लेकर चले। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव में हमें एक बार फिर सरकार बनानी है, इसलिए संवाद जरूरी है। संवाद के जरिए आपसी गिले शिकवे और मनमुटाव दूर कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करें। पार्टी ने प्रदेश भर में संवाद का कार्यक्रम चलाया है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। सिंधिया की घेराबंदी के लिए यहाँ दिग्विजय सिंह कुछ ज्यादा ही सक्रिय बने हुए हैं। वो लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। सिंधिया को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपने खास डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनवाया था। इसके लिए कमलनाथ को भी उन्होंने ही मनाया था। अब दिग्विजय सिंह की निगाहें बीजेपी की उन नेताओं पर हैं, जिनका अपना जनाधार है और सिंधिया समर्थकों के चलते उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। और दिग्विजय सिंह की निगाहें भी ऐसे नेताओं पर टिकी हुई हैं। ऐसे नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। वैसे दिग्विजय सिंह का दावा है कि सिंधिया के साथ गए कई विधायक भी वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए अपने दरवाजे खोले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी का जनाधार वाला नेता आता है तो उसे पार्टी में जरूर शामिल किया जाएगा, लेकिन टिकट की गारंटी उसे भी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की नीतियों का जो समर्थन करेगा उसे ही पार्टी में मौका दिया जाएगा और इस बार टिकट ठोक बजा कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा जो चुनाव जीतने के बाद दल बदलने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। इंतजार चुनाव का चल रहा है। चुनाव आयोग जिस दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा, उसी दिन बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी को भी इसी बात का डर लग रहा है, इसलिए वो संवाद कार्यक्रम चला रही है। और ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वालों में सबसे खास गुना शिवपुरी से संवाद केपी यादव का है। केपी यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। अब सिंधिया भी बीजेपी में है और केपी यादव खुले मंचों से बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते रहते हैं। बैठक में बीजेपी विधायक की सदस्यता के खिलाफ कोर्ट जाने वाले पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी भी शामिल हुए, जो अपनी ही पार्टी के विधायक की सदस्यता खत्म करवाने पर तुले रहे। साफ है कि बीजेपी की कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल दिख रहा है।